चलिए भाई, तो जैसा कि आप लोगों ने कहा कि अभी कैपिटल मार्केट का कुछ पार्ट बचा हुआ था, तो मैंने सोचा लाओ फटाफट डिस्कस कर लेते हैं और देन आगे जो है कंटिन्यू करते हैं अपना कंप्यूटर का सेशन। ओके, तो भाई आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों। ओके, क्लास ठीक है। तो कैपिटल मार्केट की बात कर ले हम लोग दोस्तों, पूंजी बाजार की बात कर लें। तो पूंजी बाजार के पार्ट पे आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, द्वितीयक बाजार जिसे हम लोग कैपिटल मार्केट कहते हैं। तो यार क्या हो गया ये, आज ये लग रहा है हमसे हिंदी वाला स्लाइड ले लिया क्या मैंने गलती से। चलिए कोई बात नहीं, कैपिटल मार्केट का ये आपका सेकंड पार्ट एग्जैक्टली है ना। कैपिटल मार्केट का मैंने प्राइमरी मार्केट से पढ़ा दिया था आपको, आईपीओ और एफपीओ और ये सब चीजें बता दिया था मैंने, राइट इश्यू क्या होता है, सब क्या होता है। फिर प्रतिभूति बाजार, इसे आप सेकेंडरी मार्केट के नाम से जानते हो, सेकेंडरी मार्केट कहते हो है ना, सेकेंडरी मार्केट कहते हो। मतलब कैपिटल मार्केट का दूसरा जो पार्ट है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को आप द्वितीयक बाजार के नाम से जानते हो। यहाँ पे यह पूंजी बाजार का वह हिस्सा है जहां शेयरों और प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। शेयर क्या होता है ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है मैंने, एंड प्रतिभूति का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट मतलब सिक्योरिटीज की बात कर रहा है। हाँ बिल्कुल, एफपीओ तक हो गया था। ओके ठीक है, देखो एफपीओ के बाद एक वर्ड एक टर्म आता है, मैं आपको बता दूं, राइट इशू आता है। तो राइट इशू क्या होता है, राइट इशू का मतलब ये होता है कि जो कंपनी होती है ना, वो अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उन्हीं के लिए क्या करती है, शेयर जारी करती है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डरों के लिए केवल जारी करती है, और ये जारी कहलाता है राइट इशू। राइट मतलब अधिकार से। जैसे क्या होता है, जैसे मैंने आपको आईपीओ बता दिया था, एफपीओ बता दिया था, राइट इशू आपका मतलब है नहीं बताया था, मैं आपको राइट इशू बता दे रहा हूँ। राइट इशू का मतलब ये होता है शेयर को इशू करना, लेकिन उनके लिए केवल इशू करना जो आपके कंपनी के पहले से हिस्सेदार है। क्योंकि माना ये गया है, जैसे फंड रेज करने का सबसे फास्टेस्ट मेथड माना गया है, सबसे फास्टेस्ट तरीका माना गया है, बिल्कुल मनीषा जी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है जब इशू होते हैं न्यू शेयर, ताकि कंपनी की ओनरशिप डिवाइड ना हो। ओके, क्या बात भाई, मनीषा जी ने बिल्कुल यहाँ पे सही एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली फंड रेज करने का एक सबसे फास्टेस्ट वे भी है, इसलिए जैसे आप अपने घर में, जैसे क्या होता है आपको पैसों की आवश्यकता हुई तो आप बाहर ना जाकर आप अपने घर में ही, जो आपके घर के लोग हैं, आपके घर के सदस्य हैं, आप उनसे ही पैसा मांग लो। तो कहा जाता है कि भाई बाहर आपको मिले या ना मिले, पता नहीं दोस्तों से मिले कि ना मिले, लेकिन घर में आपको तुरंत मिल जाएगा। और फिर क्या होगा कि आप इजिली जो है आपको फंड मिल जाएगा और आप इजिली अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे वही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की बात की जा रही है, जो पहले से शेयर ले रखे हैं। क्या हो गया भाई, जो पहले से शेयर ले रखे हैं उनकी बात की जा रही है, ठीक है यहाँ पे। ओके, इस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की बात की जा रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ओके गाइस, तो ये यहाँ पे होता है एफपीओ, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आपको आई होंगी यहाँ पे। तो प्रतिभूति बाजार आपका जो सेकेंडरी मार्केट होता है। अच्छा, उसी में एक चीज मैंने आपको और बताया था, एनएफओ बताया था। एनएफओ मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। जैसे शेयर जारी किया जाता है, जैसे शेयर जारी किया जाता है, वैसे फंड भी ऑफर किया जाता है। फंड जैसे म्यूचुअल फंड, नाम सुना होगा आपने म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड भी इशू किया जाता है। तो जो ऑफर किया जाता है, जो इशू किया जाता है, तो पहले इशू कर दिया जाता है प्राइमरी मार्केट में। लेकिन उस म्यूचुअल फंड की जो ट्रेडिंग होती है, जैसे यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये शेयर मार्केट और प्रतिभूतियों का लेन देन होता है, एक्चुअली वो सब होता है द्वितीयक बाजार में। द्वितीयक बाजार या सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। ये सारा एक्टिविटी इसी में होता है, लेन देन सब कुछ इसी में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे द्वितीयक बाजार में से, अच्छा एक चीज यहाँ पे और जानिएगा, जैसे नॉर्मली हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कैपिटल मार्केट किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ध्यान देना बाबू। नॉर्मली हमसे क्वेश्चन पूछता है कैपिटल मार्केट किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो हम जाके आंसर देते हैं इजीली कि सेबी के द्वारा जो है कैपिटल मार्केट क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। किसके द्वारा, सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन उसमें एक गिल्टेज बाजार है सेकेंडरी मार्केट में, गिल्टेज बाजार, ध्यान देना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया और बच्चे गलत कर देते हैं। बच्चे गलत इसलिए करते हैं जो कैपिटल मार्केट को सेबी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, तो उसी के अंदर आता है गिल्टेज मार्केट, इसे बोलते हैं गिल्ट एज मार्केट। गिल्टेज मार्केट बोलते हैं दोस्तों, गिल्टेज मार्केट, यहाँ पे लिखा भी हुआ है आप देख सकते हैं, गिल्ट एज मार्केट बोलते हैं। ये आरबीआई कंट्रोल करता है। ये गिल्टेज मार्केट जो है एक प्रकार से जो गोल्ड वगैरह रखवाता है, वो आरबीआई क्या करता है ना, आरबीआई क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि
गिल्टेज मार्केट कोई मतलब क्वेश्चंस पूछा जाता है, गिल्टेज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या किया जाता है, विनियमन किया जाता है, मतलब रेगुलेशन किया जाता है, रेगुलेटरी करता है आरबीआई, ठीक है। कॉर्पोरेट प्रतिभूति बाजार सेबी द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात है भाई, मतलब और जो आपके सिक्योरिटीज मार्केट हैं वो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किए जाते हैं, मतलब कंट्रोल किए जाते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज आपको बताया था, शायद आपको याद होगा, डिवेंचर और बॉन्ड के बारे में बताया था क्या मैंने आपको, डिवेंचर और बॉन्ड के बारे में कुछ बताया था क्या, याद करो आप, शायद मैंने कुछ बताया हो, अगर याद हो आपको। नहीं, सर नहीं बताया था। चलो मैं आपको यहाँ फटाफट बता दे रहा हूँ। देखो क्या होता है कि जब कोई भी एक्चुअली जो डिवेंचर होता है, जो डिवेंचर होता है, डिवेंचर इसे हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋण पत्र बोलते हैं, ऋण पत्र बोलते हैं, हिंदी में ऋण पत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ऋण पत्र क्या होता है, ये जो ऋण पत्र होता है ये कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है, कंपनी के द्वारा जारी किया जाता है, कंपनी के द्वारा, कंपनियों के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। और ये भी लॉन्ग टर्म होता है, क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। क्यों भाई लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में है तो लॉन्ग टर्म होता है, मतलब अधिक टाइम के लिए होता है। टेनोर मोर देन क्या होता है, मोर देन 1 ईयर होता है, ये आपको पता होगा, मोर देन 1 ईयर होता है टेनोर। और ऐसे आपका बॉन्ड भी होता है, सेम बॉन्ड भी होता है, बस बॉन्ड में अंतर ये होता है, ये एक अनसिक्योर्ड कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, अनसिक्योर्ड है। और जो बॉन्ड्स होता है ये सिक्योर्ड होता है। क्यों, क्योंकि इशूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बॉन्ड्स जो होता है वो भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए इशूड होता है, ठीक है ना, तो मतलब क्या होता है, सिक्योर्ड होता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है बॉन्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या, कितने टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो डिवेंचर का मतलब एक प्रकार से होता है, समझो ऋण पत्र होता है, जैसे कंपनी उधार लेती है, कोई भी कंपनी ना उधार लेती है, तो या तो कंपनी तीन कंपनी या तो क्या कर सकती है, आईपीओ जारी कर सकती, मतलब सॉरी, जो कंपनी है वो 3 चीज कर सकती है, तो 3 चीज क्या कर सकती है, वो या तो शेयर जारी कर सकती है, शेयर जारी कर सकती है जो कंपनी है, ठीक है, या तो वो जो है हम बात करें तो इक्विटी शेयर होता है, एक्चुअली 2 शेयर होता है, शेयर के भी 2 पार्ट होते हैं, मैं आपको यहाँ थोड़ा बताना चाहूंगा, शायद बताया नहीं था इसीलिए थोड़ा हौस पौस हो रहा है। शेयर के भी 2 पार्ट होते हैं, एक आपका होता है इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर होता है, इक्विटी शेयर होता है, एक आपका होता है प्रेफरेंशियल शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर पढ़ा होगा आपने, सुना होगा आपने, हाँ प्रेफरेंस शेयर, एग्जैक्टली लायबिलिटी ऑफ इकोनॉमी, कंपनी, लायबिलिटी ऑफ कंपनी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप यहाँ पे, नहीं सर, लायबिलिटी ऑफ कंपनी, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर की बात की जा रही है, हाँ प्रेफरेंस शेयर, ध्यान दीजिएगा। एक आपका इक्विटी शेयर होता है, शायद मैंने बताया नहीं था इसलिए थोड़ा मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए था, ये इक्विटी शेयर होता है, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो अब देखो, और तीसरा, तो पहला ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा होता है डिवेंचर। कोई कंपनी क्या कर सकती है, डिवेंचर जारी कर सकती है, डिवेंचर जारी कर सकती है। अब देखो, बिल्कुल, तो इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली जो एक प्रकार से कंपनी के ओनर कहलाते हैं, एक प्रकार से कंपनी के ओनर कहलाते हैं, इक्विटी शेयर जो होते हैं एक प्रकार के कंपनी के ओनर कहलाते हैं। और जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं ये केवल इन्वेस्टर होते हैं, केवल इनको प्रॉफिट से मतलब होता है। देखो एक्चुअली हुआ क्या, मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, फिर बॉन्ड पे आऊंगा, तो आप समझ लीजिए इन चीजों को, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, नहीं तो आपको लगेगा कि सर ने स्किप कर दिया और थोड़ा लोचा हो जाएगा हमारे साथ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, है ना। देखो XYZ कोई कंपनी है, मान लीजिए XYZ प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी है ना। अब इसने क्या किया, इसने 3 चीज जारी कर दिया। पहला इसने जारी किया इक्विटी शेयर, फंड रेज करने के लिए, इक्विटी शेयर। दूसरा इसने जारी किया प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। और तीसरा इस कंपनी ने जारी कर दिया, तीसरा इसी कंपनी ने जारी कर दिया डिवेंचर, एक्चुअली डिवेंचर, ऋण पत्र। अब देखो इन तीनों में, मैं आपको तीनों एग्जांपल लेके इसलिए दे रहा हूं, मान लीजिए इस कंपनी ने तीनों जारी कर दिया। अब देखो जो प्रॉफिट होगा, कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, सबसे पहले किसको दिया जाएगा, तो सबसे पहले पेड फर्स्ट, ध्यान देना, पेड फर्स्ट, मैं कॉलम बता दे रहा हूं, ये आपका प्रॉफिट का कॉलम है। पेड फर्स्ट किसे, डिवेंचर को, डिवेंचर को सबसे पहले पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद आता है नंबर किसका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ये सेकंड पे आते हैं, कब,
अगर डिवेंचर जारी किया है तो, अगर डिवेंचर नहीं जारी किया है तो प्रॉफिट पहले इसी को मिलेगा। ध्यान देना, मैं तीनों एग्जांपल लेके चल रहा हूँ साथ में, क्योंकि तीनों का इसलिए बता रहा हूँ ताकि डिवेंचर के बारे में भी आपको पता चले। क्योंकि अगर ऋण पत्र होता है, डिवेंचर जैसे लोन ले लिया, कंपनी ने आपसे लोन ले लिया, उधार ले लिया, भैया मैं आपको पत्र दे रहा हूँ, ये पत्र एक 2 साल के लिए है, आप इसको रखो अपने पास, मैं आपको वादा करता हूँ कि 2 साल बाद आपको पेमेंट इतना दूंगा, आप मुझे इतना लोन दे दो, उधार दे दो पैसा। तो आपके पास जब प्रूफ रहेगा, वो आपके पास जो पत्र रहेगा, ऋण पत्र रहेगा, आपके पास प्रूफ के तौर पे रहेगा। ठीक है। और तीसरा जो पेमेंट होता है, थर्ड पेमेंट जो होता है, थर्ड पेज, वो इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब ये कंपनी के ये ऐसे शेयर होल्डर होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं कि आपके हम सुख में भी साथ रहेंगे और दुख में भी साथ रहेंगे। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है, ये कहता है भैया ऐसा है, आपको हमें दुख से नहीं मतलब है, हमें सुख से मतलब आप लॉस में हो या घाटे में जाओ या आपकी कंपनी बंद हो, वाइंड अप हो, हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमें एक क्या करना है, हमें यहाँ फिक्स जो है हमारा जो फिक्स है उसी पर हमको आप क्या करोगे, साझा करोगे, मतलब प्रॉफिट साझा करोगे, प्रॉफिट दोगे। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर डिवेंचर जारी किया है, अगर डिवेंचर जारी किया है इस कंपनी ने, तो पहले डिवेंचर होल्डर को मिलेगा पेमेंट, उस कंपनी को जो फायदा होगा, फिर जाके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, और तब जो बचेगा वो जाके इक्विटी शेयर होल्डर में बटेगा। ये मतलब होता है। ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर इक्विटी शेयर होल्डर का फायदा फिर क्या होता है? भैया ये एक्चुअल ओनर होते हैं कंपनी के, एक्चुअल ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, मालिक होते हैं। आप मुझे बताओ, घर का कोई गार्जियन है तो पहले खुद खा लेगा, सो जाएगा पहले, या सोचेगा पहले बच्चे खा लें और लोग खा लें, लास्ट में हम खाएं? घर का जो गार्जियन होता है, जो हमारे घर में माताएं होती हैं, आप और भी देखा होगा आप लोगों ने, माँ या और पिताजी, मतलब वो लोग एक्चुअली क्या होता है कि माताएं खास करके, गार्जियन मतलब जो किचन संभाल रही होती हैं, वो पहले खिला देती हैं और लास्ट में खुद खाती हैं, पहले नहीं खाती हैं। तो वो खिला देंगी, लास्ट में खुद खाएंगी। आपने देखा होगा, नॉर्मली ऐसा होता है, आपके घर में भी होता होगा। तो कहीं ना कहीं अगर बचेगा तो भाई मिलेगा, और नहीं बचेगा तो फिर दोबारा बनाना पड़ेगा, जो भी होगा। तो इनका मतलब यह है इक्विटी शेयर होल्डर का, कि अगर फायदा कंपनी को ज्यादा होगा तो इनको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, अगर कंपनी को लॉस होगा तो इनको लॉस भी ज्यादा होगा। मतलब ये फिक्स पे नहीं है। अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो भाई डिविडेंड जो ये डिविडेंड होता है, लाभांश होता है, वो तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फिक्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का फिक्स है कि आपको इतने पे मिलेगा। डिवेंचर ने जो कंपनी ने लोन लिया वो भी फिक्स है कि इतने परसेंट पे, 10% 11% जो भी लिया होगा डिवेंचर, वो भी फिक्स है। लेकिन ये फिक्स नहीं है ना, इक्विटी शेयर होल्डर का फिक्स नहीं है ना, डिपेंड अपॉन प्रॉफिट। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट का लॉस होगा अगर, तो उनका भी लॉस होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। दूसरा, एक कंपनी का होता है एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग होता है। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग में ना ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिवेंचर होल्डर, और ना ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, केवल इक्विटी शेयर होल्डर वाले पार्टिसिपेट कर सकते हैं एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? केवल इक्विटी शेयर होल्डर वाले पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले नहीं करते हैं और डिवेंचर वाले नहीं करते हैं। डिवेंचर तो प्रकार से लोन लिया है कंपनी ने। अब एक होता है वोटिंग राइट। वोटिंग राइट पढ़ा होगा, सुना होगा आप लोगों ने। वोटिंग राइट किसके पास होता है? सीधी बात है, वोटिंग राइट वो भी फर्स्ट सिर्फ इक्विटी, बिल्कुल बनी सारे, क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच। वो भी केवल इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है, ना कि प्रेफरेंस के पास होता है, ना कि डिवेंचर होल्डर के पास होता है। डिवेंचर होल्डर मतलब जैसे मान लीजिए मैं डिवेंचर लिया हूं, मैं डिवेंचर होल्डर कहलाऊंगा। आप प्रेफरेंस शेयर लिए हो तो आप प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर कहलाओगे, और कोई इक्विटी शेयर लिया है तो इक्विटी शेयर होल्डर कहलाएगा। तो ऐसे होता है। तो एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर वाले, ना कि डिवेंचर होल्डर वाले, ना कि प्रेफरेंस शेयर वाले। पेड पहले किसको होगा? तो पेड पहले फिक्स पे होगा डिवेंचर से जिससे लोन लिया है, सेकंड पे होगा प्रेफरेंस शेयर को, थर्ड पे होगा बचेगा तो इक्विटी शेयर। और अगर डिवेंचर नहीं है, अगर ये डिवेंचर नहीं जारी किया मतलब कंपनी ने, तो अगर दो ही, मतलब चूंकि शेयर की बात करें केवल हम यहाँ पे, तो केवल पहले पेड फर्स्ट कौन होगा? तो पेड फर्स्ट हो जाएगा आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला, फिर सेकंड पे ये होगा। अच्छा, कंपनी अगर वाइंड अप होती है, बंद होती है, अगर कंपनी वाइंड अप होती है, सेम केस, अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो क्या होगा? तो पहले इनको पेमेंट मिलेगा, सेम वही केस, पहले इनको पेमेंट मिलेगा, सेकंड पे इनको मिलेगा, और अगर बचेगा तो लास्ट में थर्ड को मिलेगा। बिल्कुल, पहले डिवेंचर फिर प्रेफरेंस। अगर मैं तीनों को लेके साथ में चल रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किताब में हो सकता है आपको केवल दोनों ही दिया हो, तो दोनों अगर दिया हुआ किताब में तो आपको प्रेफरेंस को फर्स्ट बताएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं तीनों लेके चल रहा हूं ताकि आपको तीनों में पता चले कि तीनों ही प्रकार से कंपनी ने फंड रेज करने के लिए, कंपनी को पैसों की आवश्यकता थी, फंड की रिक्वायरमेंट थी, उसने फंड रेज करने के लिए डिवेंचर भी इशू कर दिया, शेयर भी इशू कर दिया। तो ये चीजें हैं।
तो ये आप समझिएगा शेयर के पार्ट। शेयर होता क्या है, अगर आप इतनी देर से नहीं समझ पा रहे हो तो मैंने कई बार बोला है कि कंपनी के जो कैपिटल कुल होता है उस कैपिटल का एक स्मॉल यूनिट, छोटा सा जो पार्ट होता है वही शेयर कहलाता है। ठीक है, ये चीज होता है। आप यहाँ बिल्कुल अभी जैसे आपने सुना होगा जोमेटो, भी मैंने बताया भी था आप लोग क्लास में, जोमेटो ने आईपीओ जारी किया। ठीक है, जोमेटो कंपनी है, जैसे एलआईसी भी आईपीओ लाने वाली है पहली बार। मतलब जो आईपीओ लाता है पहली बार शामिल होता है, लिस्टेड नहीं होता है, वो अनलिस्टेड होता है। बाद में लिस्ट होता है कब, जब सारा आईपीओ सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, फिर वो जब भी लाएगा दोबारा वो एफपीओ ही लाएगा। इसलिए कहते हैं कोई भी कंपनी मतलब पूरी लाइफ में एक बार आईपीओ लाती है, उसके बाद जितनी बार भी लाएगी वो तो एफपीओ लाएगी। तो ये आपको बिल्कुल मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब बॉन्ड के बारे में बात कर लें तो जैसे बॉन्ड, जैसे आपका ये होता है डिवेंचर होता है, जैसे बॉन्ड भी होता है। बट बॉन्ड के बारे में ये बोला गया, जो बॉन्ड्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट मतलब जिससे फंड रेज किया जाता है, डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट लिख लेना, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स, लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसलिए दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज वाई सिक्योर्ड होते हैं, ये सिक्योर्ड होते हैं, कहीं ना कहीं ये सिक्योर्ड होते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स जो होते हैं। तो ये चीज आपको पता चल गया होगा बॉन्ड्स के बारे में। इधर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा या आपको जो परसेंटेज चल रहा होगा, जो भी परसेंटेज वो देगा उसको मिल जाएगा आपको बॉन्ड्स। ठीक है, तो बॉन्ड्स एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, गवर्नमेंट इशू करता है, सिक्योर होता है। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। अब हम बात कर लें आपसे सेकेंडरी मार्केट हो गया सेबी। अब देखो यहाँ पे सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में हिंदी में बताया गया है। थोड़ा आप अगर इंग्लिश में अगर हिंदी में दिक्कत होगी बोल देना मुझे, मैं आपको वैसे बता ही दे रहा हूँ। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यहाँ पे है, सरकारी प्रतिभूतियों को बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। शॉर्ट में इसको एक नाम बोलते हैं, शॉर्ट में इसे जीसेक्स के नाम से भी जानते हैं, जीसेक्स। ठीक है, सरकारी प्रतिभूतियों या गिल्टेज प्रतिभूतियों या सरकारी प्रतिभूतियों ना केवल डिफॉल्ट जोखिम में स्वतंत्र है, लेकिन यह उचित रिटर्न भी प्रदान करते हैं और इसलिए भविष्य निधि के लिए सबसे उपयुक्त निवेश अवसर प्रदान करते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं ये फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट ऑप्शन होते हैं। हालांकि रिटर्न उसमें इतना नहीं मिलेगा जितना प्राइवेट या जितना आपको डिवेंचर वगैरह मिलेगा रिटर्न, उतना आपको इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें रिस्क भी तो नहीं होगा, रिस्क भी तो मिनिमम होगा, मिनिमाइज होगा। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, मोर रिस्क, लो रिस्क लो प्रॉफिट, लो रिस्क, है ना, ये चीज है। तो इसके बारे में जान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बोनस शेयर इशू क्या होता है? बोनस का मतलब ये आपको जब एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए, बोनस। बोनस इशू जब एक सूचीबद्ध कंपनी, मतलब जो लिस्टेड कंपनी है, सूचीबद्ध थोड़ा हिंदी आ गया, जो आपका एक लिस्टेड कंपनी है, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ लिस्टेड कंपनी, जो पहले आयोजित प्रतिभूतियों की संख्या की एक विशेष अनुपात में एक रिकॉर्ड तिथि के आधार पर अपने मौजूदा शेयर धारकों को निःशुल्क प्रतिभूतियां जारी करता है। मतलब जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको बोनस मिलता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ले चुके हैं, जो इन्वेस्टमेंट किए हैं कुछ रेशियो पर, तो उनको एक रिकॉर्ड तिथि के आधार पर एक मतलब एक पर्टिकुलर डेट होता है, उस डेट के बेस पर उनको एक बोनस मिलता है। बोनस मतलब वही एक्स्ट्रा। जैसे भाई आप देखते होंगे, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, सर इंग्लिश में भी बोल दो प्लीज। अच्छा, बिल्कुल बोल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बोनस इशूड बाई लिस्टेड कंपनी, जब एक सूचीबद्ध कंपनी जो पहले आयोजित प्रतिभूतियों की संख्या के एक विशेष अनुपात में, मतलब ऑलरेडी जो इसमें लिख सकते हो, बोनस इशूड बाई लिस्टेड कंपनी फॉर दोज कैंडिडेट या दोज शेयर होल्डर्स हु सब्सक्राइब्ड या हु या यू कैन से द पर्टिकुलर टर्म्स, यू कैन से existing shareholder। तो बोनस इशूड बाई लिस्टेड कंपनी फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फॉर अ सर्टेन डेट, एक निश्चित दिनांक के लिए, दिन के लिए, उसके आधार पर, ठीक है, बोनस इशू किया जाता है। किसके लिए? ठीक है, अब यार वो लाना पड़ेगा यार, वो मेरे पास है नहीं एक्चुअली, यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ ना, आप लिख लो। बोनस इशू बाई, जो बोनस इशू होता है, बोनस मतलब इसको, बोनस को हिंदी में बोलते हैं, बोनस को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिभार नहीं, बोनस को हिंदी में शायद अधिभार बोलते हैं जहां तक मुझे लग रहा है। मतलब समझो एक्स्ट्रा आपको जो दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा आपको फायदा जो दिया जा रहा है, उसी की बात की जा रही है। तो बोनस इशूड मैं लिख दे रहा हूँ, बोनस इशूड बाई गवर्नमेंट, सॉरी लिस्टेड कंपनी फॉर ओनली
existing shareholder, existing shareholder for certain date, एक certain date की बात की जा रही है, for certain date, ठीक है, और and free of cost, at a free of cost, at a free of cost, ठीक है, जो मौजूदा शेयर धारक हैं, भारती खत्री जी, मतलब किसको आप बोल रही हैं? ओके आलोक जी, अच्छा, मतलब प्रॉब्लम हो रही है क्या आपको? यहाँ पे गलती से मुझसे ये ले लिया गया है, मतलब मैं जल्दबाजी में शायद मैंने ये ले लिया है पीडीएफ, चलो कोई नहीं। बोनस इशू की बात कर ले तो मैं फिर बोल रहा हूँ, बोनस इशूड बाय लिस्टेड कंपनी, बख्शीश, बोनस को हिंदी में बख्शीश कह सकते हो आप, बख्शीश अलग चीज है, मतलब वही एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वही कह सकते हो, एक्स्ट्रा जो फायदा उनको मिल रहा है, ठीक है। तो वही ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, तो बोनस इशूड बाय लिस्टेड कंपनी फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, या टू कह सकते हो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फॉर अ सर्टेन डेट एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट, एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब बिना किसी पैसे के निःशुल्क जो है, निःशुल्क दिया जाता है, जारी किया जाता है बोनस इशू, ठीक है। ये चीज हो गया आपके लिए। नेक्स्ट है आपका स्वीट सुपर प्रॉफिट, एग्जैक्टली, हाँ ललित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सुपर प्रॉफिट कह सकते हो उसे आप, मतलब प्रॉफिट के बाद आपको जो मिलता है बोनस वही होता है एक्चुअली आपका, जो सुपर प्रॉफिट, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सुपर प्रॉफिट। अब यहाँ पे स्वीट इक्विटी शेयर है आपका, एक वर्ड है आपका स्वीट इक्विटी शेयर कह सकते हो आप, स्वीट इक्विटी शेयर। यहाँ पे क्या होता है, वह शेयर है जो अपने निदेशकों, मतलब जो उसके डायरेक्टर्स होते हैं, एक्चुअली डायरेक्टर्स की बात की जा रही है, डायरेक्टर्स है ना, तो नोट कर लीजिएगा, डायरेक्टर्स या कर्मचारियों को एक कंपनी द्वारा डिस्काउंट पर जारी किया जाता है, ठीक है। दैट द पर्टिकुलर शेयर इशूड बाय कंपनी फॉर their directors and their employees with a discount rate, that is called sweet equity share, ठीक है। जो अपने निर्देशकों मतलब डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के, डायरेक्टर्स एंड कर्मचारियों को एक कंपनी द्वारा डिस्काउंट पर जारी किया जाता है, तो द पर्टिकुलर शेयर इशूड बाय अ कंपनी at a discount rate for their directors and employees, अपने डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज को क्या करते हैं, वो शेयर को बिल्कुल डिस्काउंट पर जारी करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपको वो डिस्काउंट, श्वेत इक्विटी शेयर कहते हैं। असबा मैंने आप लोगों को शायद ऑलरेडी बता रखा है, दैट इज असबा स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, आई होप ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है जहां तक मुझे याद आ रहा है, शायद application supported by blocked amount in asba your amount will be blocked, your amount will be blocked until exactly, yes sir बताया था, okay मनीषा जी thank you so much, okay बिल्कुल एग्जैक्टली जब तक शेयर अलॉट ना हो, बिल्कुल, तो अमाउंट विल बी ब्लॉक्ड, ओके, अमाउंट विल बी ब्लॉक्ड अंटिल शेयर एलोकेशन, बिल्कुल जब तक अमाउंट ब्लॉक रहता है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली मनीषा जी का कहना है कि जब तक अमाउंट तब तक अमाउंट ब्लॉक रहता है, ओके अच्छा बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब असबा जो होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट में, ये मैंने बता दिया है कि आपका जो बैंक खाते में आवेदन राशि, आवेदन मतलब वही एप्लीकेंट्स, मतलब जो हम लोग अप्लाई करते हैं, एप्लीकेंट्स अमाउंट, एप्लीकेबल जो अमाउंट है ब्लॉक करने के लिए एक प्राधिकरण युक्त एक आवेदन है, दैट इज मतलब एक हिंदी में बोला गया है, तो आप इसको हिंदी में इतना अगर आपको दिक्कत है तो मत नोट करना आप, बट नोट करना इट इज लाइक एप्लीकेशन, ओके, एक एप्लीकेशन की तरह है, मतलब एक आवेदन। जैसे हमने बोला था आपको उस दिन कि हम जब किसी कॉलेज में जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो पहले हम एक आवेदन फॉर्म भरते हैं, आवेदन फॉर्म मतलब एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसे बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ के रूल, वहाँ के रेगुलेशन को के अकॉर्डिंग हम अपना जो भी चीजें होती हैं वहाँ फिल करते हैं,
ठीक है। तो वैसे जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं, डीमैटेलाइज्ड अकाउंट, आई हैव डिस्कस्ड द पर्टिकुलर टर्म डीमैट अकाउंट, दैट इज डीमैटेलाइज्ड अकाउंट। तो वहां पे एक अजबा का प्रोसेस होता है। अजबा में क्या होता है, आपका जो आवेदन होता है वो अजबा के पास जाता है। और सेबी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पहले मैंने आपको शायद बताया भी होगा, पहले जो कंपनियां होती थी वो घुमाती थी अपने कह सकते हो जो इन्वेस्टर्स होते थे, इन्वेस्टर्स जो बेचारे जिनका जिनका जो है, मान लीजिए मैंने आवेदन कर दिया, अप्लाई कर दिया, शेयर अभी जोमेटो का आया मान लीजिए, अब भैया मुझे नहीं मिला, तो भैया मुझे नहीं मिला तो मेरा पैसा वापस हो जाए या मेरा पैसा ना कटे, लेकिन पैसा डिडक्ट हो जाता था और वो कंपनी के पास रहता था। कंपनी उसका अपना यूज कंपनी करती थी, बिल्कुल करती थी, कंपनी देती भी थी, बट घुमाने के बाद मतलब बड़ा फोन में करूं, बड़ा परेशान हूं, चक्कर लगाऊं, अरे यार मेरा मतलब कंप्लेन करूं, फोन पे फोन, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलता है। वही वाला सनी देओल वाला एक डायलॉग, मतलब जो मूवी का है ना, तारीख 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 तारीख, मतलब हमारा पैसा अगर हमें टाइम पे नहीं मिल रहा तो मतलब क्या है, काफी टाइम बाद मिल रहा है, ठीक है। तो कंपनियां कहीं ना कहीं पैसों को जो पैसा होता था उसको इन्वेस्ट कर देती थी, उससे वो लाभ कमाती थी कुछ ना कुछ, ये ऐसे करती थी, तो कुछ टाइम लगता था, डिले लगता था, ठीक है, तो इसलिए ऐसा करती थी, ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट सेबी, that is SEBI stands for, I have discussed about SEBI. SEBI stands for Securities and Exchange uh, Board of India. I think it's a crystal clear. Securities and Exchange Board of India, SEBI. Mr. Chairperson SEBI की Mr. अजय त्यागी right now. Mr. अजय त्यागी हमारे बीच ये हैं, और ये मुख्यालय मुंबई में है सेबी का, आप देख रहे हो इसका हेडक्वार्टर, ये भवन है। अभी संगीता जी हमारे बीच होंगी, तो आपने जो जैसा कि कहा था ये इमेज के फॉर्म में चीजों को डिस्कस करने को, ऐसे ही मैं करता हूँ, लास्ट सेशन में नहीं कर पाया था मैं। सेबी को एस्टेब्लिश किया गया था सेबी एक्ट के थ्रू, है ना, सेबी एक्ट के थ्रू। और सेबी एक्ट क्या था, सेबी एक्ट जो था वो 1992 था, उसके तहत 12 अप्रैल को 1992 को जो है स्टैब्लिश किया गया था। सेबी established with the act of SEBI Act 1992, ओके, यस, बिल्कुल आप हैं, थैंक यू, ठीक है। तो सेबी इशूड बाय, सॉरी नॉट सेबी, मतलब कैसे को established by SEBI Act 1992, 12 अप्रैल 1992 को, 12 अप्रैल 1992 को सेबी एक्ट 1992 के प्रावधानों मतलब उसके सिस्टम के अंतर्गत इसको स्टैब्लिश किया गया। ये काम क्या करता है, निवेशकों को, इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करता है, मतलब प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, प्रोटेक्ट, मतलब यू कैन से इन सिंगल वर्ड दैट इज प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। सेबी काम क्या होता है, प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना। भैया एक बात बताओ, मैंने भी बोला ना, मैं इन्वेस्टर हूं, मुझे कंपनियां घुमा रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो मुझे दिक्कत होगी ना, तो मेरी प्रॉब्लम को कौन सुनेगा, सेबी सुनेगा। सेबी प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, निवेशकों को उनकी रक्षा करता है, ठीक है। निवेश को बढ़ावा देना, प्रमोट इन्वेस्टमेंट, टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, यू कैन से टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, एंड प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना, एंड कंट्रोल एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, यू कैन से कंट्रोल एंड रेगुलेट द, you can say to control and regulate the securities market, okay. To control and regulate the securities market, कौन, सेबी। to promote the investment, कौन, सेबी। to protect the investors, कौन, सेबी। तो आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। एंड हिंदी में इसका मतलब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, और किस कमेटी की सिफारिश बनाया गया था, तो आंसर नरसिम्हन कमेटी। ऑन व्हिच कमेटी सेबी was established, answer on the recommendation of Narasimhan committee SEBI was established, okay। बोलो भाई कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, is there any problem? I think it's a crystal clear, I think, please tell me any problem, is there any problem guys, फटाफट बताइए भाई। मनीषा जी कहाँ हैं आप, हाजिर हो।
आलोक जी, बिल्कुल आलोक जी आप डिमांड कर रहे थे भाई, मैंने आपको बता दिया। बताइए भाई आलोक जी, कोई दिक्कत हो आपको? ठीक है, कोई समस्या हो बताओ भाई, बिल्कुल मनीषा जी, संगीता जी, इज देयर एनी प्रॉब्लम और एवरीथिंग इज फाइन? अक्षय सिंह जी, सेबी के बारे में समझ में आ गया ना, सेबी क्या होता है? सिक्योरिटी जस्ट लाइक आरबीआई, आरबीआई बैंक को कंट्रोल करता है और गिल्टेज मार्केट को कंट्रोल करता है। गिल्टेज मार्केट जो है, हमारा जो सेबी है वो आई थिंक यू आर ऑन द वे। ठीक है यार, ठीक है भाई, कर दूंगा यार, कर दूंगा। मनीषा जी आप सफर कर रही हैं क्या कहीं पे? शायद ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। ट्रेवलिंग के दौरान पढ़ाई कर रही हैं भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब कुछ गाड़ी वाड़ी, मतलब ऐसा कुछ। चलो, अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा था जैसे गाड़ी वाड़ी चल रहा हो। ये बीएससी आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, ओके, बीएससी है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी। पेन डाउन कर लीजिएगा भैया। मील के पत्थर मतलब माइलस्टोन बोला गया, माइलस्टोन। 9 जुलाई 1875 देशीय शेयर एवं स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन का गठन हुआ था। मतलब एक स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन का गठन हुआ था 9 जुलाई 1975 को, ठीक है। बीएससी स्थायी मान्यता, बीएससी को फाइनली जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जो मान्यता दी गई, नोट कर लीजिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं तो घर पे ही हूँ, अच्छा, मुझे लगा ना वो मतलब पीछे से साइनिंग कर रहा था, मुझे लगा था कुछ हिल रहा है, ऐसा कुछ, मतलब कहीं कुछ चल रहा है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थायी मान्यता मतलब इसको फाइनली स्टैब्लिश किया गया 31 अगस्त 1957 को, 31 अगस्त 1957 को, ठीक है, 1957 को किया गया इसको, ठीक है। और एक चीज आप याद कर लेना, इसको जो है, इसको जो है इसका इसका नाम एक दलाल स्ट्रीट हुआ करता था, दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट मतलब एक बॉम्बे में एक स्थान था दलाल स्ट्रीट। पहले पता है क्या होता था, दलाल स्ट्रीट में लोग आते थे, लाइन लगाते थे, भीड़ होती थी, वहां पे एक बोली लगती थी। तो वहां से लोग क्या करते थे, इनको एक मतलब डॉक्यूमेंट मिलता था, कागज मिलता था। तो पहले ऐसे इन्वेस्टमेंट होता था ना, मतलब एक कागज मिलता था, डॉक्यूमेंट, फिर लोग डॉक्यूमेंट ले आते थे, अपने घर पे रखते थे एज शेयर। जैसे आज क्या है, आज हर चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है ना, आज हर चीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। क्या आपको आपको कोई डॉक्यूमेंट मिलता है क्या, मतलब आपको इतना शेयर आपने लिया है आपके अकाउंट में, इतना शेयर आपने लिया आपके अकाउंट में, वो शेयर एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, डिजिटल फॉर्म में होता है। आप सोचो उसको आप अपने घर पे मंगा लो तो कैसे मंगाओगे शेयर, तो भाई कंपनी का शेयर मतलब क्या है बताओ आप, एक इंटेंजिबल पार्ट है ना, इंटेंजिबल पार्ट है, एक इंटेंजिबल अनटचेबल पार्ट है ना यार। तो कैसे उसको आप ला सकते हो, लेकिन पहले कागज पे मेंशन होता था कि इतना शेयर इनके पास है, तो लोग घर ले आते थे। अब घर पे समस्या थी यार, घर ले आते थे, रखते थे, कहीं काफी टाइम हो गया, दीमक लग गया, दिमक लग गया, चोरी हो गया, आग लग गया, कुछ भी हो गया, तो प्रॉब्लम होती थी पहले की बात बता रहा हूँ मैं। दलाल स्ट्रीट के नाम से जानते थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो इसका हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई है, कॉर्पोरेट कार्यालय, इसमें अध्यक्ष है विक्रमाजीत सेन जी हैं, इसके अध्यक्ष हैं। और बीएससी का जो इंडेक्स है, बीएससी का जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है, वो सेंसेक्स है, सेंसेक्स। बीएससी का इंडेक्स क्या है, मैं नोट कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, सेंसेक्स है। और सेंसेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंसिटिव इंडेक्स होता है। मतलब अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, सर ये इंडेक्स मतलब क्या होता है, ये इंडेक्स किस चिड़िया का नाम है। मैं आपको बता दूं इंडेक्स मतलब क्या होता है। जैसे आप किसी वहां पे जाते हो, मतलब किसी रेस्टोरेंट में आते हो, तो रेस्टोरेंट में आपको एक मेनू कार्ड मिलता है ना, मेनू कार्ड, मतलब भैया हमारे रेस्टोरेंट में चिली पनीर, कढ़ाई पनीर, फ्राई दाल, फ्राई राइस, फ्राई ये, फ्राई वो, मतलब ऐसे से होता नहीं है, मतलब अलग अलग चीज रेट होता है, उसका सामने रेट लिखा होता है, अलग अलग चीजें हैं, पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है ना, मतलब डोसा है, इडली है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। तो आई थिंक मतलब आपको पता होगा, मतलब पता क्या होगा, होता ही है। तो जैसे वहां पे एक मेनू लिस्ट होता है ना, मतलब आप देखते हो सबका लिखा होता है, मतलब नाम और सामने रेट लिखा होता है। तो वैसे ही इंडेक्स क्या होता है, वो टॉप एक्चुअली 30 कंपनियां होती है इसमें, टॉप 30 कंपनियां होती हैं जिनकी वैल्यू को दिखाया जाता है, जो सबसे
ग्रोइंग कंपनियां होती हैं, सबसे अब ग्रो कर रही होती है तेजी से। तो सेंसिटिव इंडेक्स जो होता है वो उन कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है, टॉप 30 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है। तो एग्जाम में आता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या। अच्छा आप सोचो यार, छोड़ो मेनू छोड़ो, आप किसी क्लास को पढ़ते हो ना, तो किसी क्लास को आप पढ़ते हो यार, मतलब आप कोई बुक पढ़ रहे हो, तो बुक को ओपन जब करते हो यार, तो आप देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, उसका इंडेक्स दिया होता है ना, पेज नंबर इतने पे, पहला इंडियन बैंकिंग सिस्टम, भारतीय बैंकिंग प्रणाली, है ना, और 1 से लेके 3 पेज तक। फिर अगला भारतीय मुद्रा बाजार, पेज 4 से लेके पेज 6 तक, ऐसे। फिर तो आप देखते हो इंडेक्स, मतलब इस पेज पे ये वाला टॉपिक है, इस पे डायरेक्टली आप किसी पे जाना चाहते हो, चले जाते हो आप डायरेक्टली। बस सेम चीज यहाँ भी वही होता है, आप जिस टॉप 30 कंपनियों को देख रहे हो वो कंपनियां अदर कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, सबसे ग्रोइंग वाली कंपनियां होती हैं। तो सेंसेक्स मतलब होता है सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसेक्स किसका इंडेक्स है, तो बीएससी का है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारत का एक बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे कंपनियां अपने आप को लिस्ट करके, चेयरमैन इसमें विक्रमाजीत सेन यही है, इसके मतलब जो प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन है यही है, विक्रमाजीत सेन जी हैं, बीएससी के चेयरपर्सन ही है। एक बार मैं देख लेता हूँ, वैसे एक ही मतलब कई कई क्या होता है ना कि एक ही नाम दे दिया जाता है, चेयरपर्सन कभी कभी कंपनियां नहीं रखती तो नाम दे दिया जाता है उनको। देख लेते वैसे हम, ये अलग है क्या, देख लेते अलग है क्या। हम्म चेयरपर्सन का नाम दिखा रहा है टीसी सुशील कुमार, प्रेजेंट टाइम में दिखा रहा है टीसी सुशील कुमार, टीसी सुशील कुमार, लिख लीजिएगा जरा आप लोग। प्रेजेंट टाइम में जो बीएससी के चेयरपर्सन है, नहीं यार की पर्सन, एमडी एंड सीईओ यही है। देखो इसमें 2 लोग का नाम दे रहा है, ध्यान देना। जो इसका ऑफिशियल साइट है, उसकी ऑफिशियल साइट पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है। चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट मतलब यही है, विक्रमाजीत सेन जी हैं। एमडी एंड सीईओ ये है आशीष कुमार चौहान। एमडी एंड सीईओ मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ। तो वो एमडी एंड सीईओ की बात कर लो आप अगर, तो वो है मिस्टर आशीष कुमार चौहान। और उसके प्रेसिडेंट या जो चेयरपर्सन की बात कर लें तो है मिस्टर विक्रमाजीत सेन जी, यही आंसर, यही ठीक है। ये बीएससी के बारे में बात हो गई, ठीक है, करंट टाइम में यही। आगे हम बात कर लें तो एनएससी आपका ऐसे होता है, ऐसे जैसे बीएससी होता है वैसे एनएससी भी होता है। अब लेकिन एनएससी बीएससी में अंतर क्या है, एनएससी बीएससी में अंतर ये है, इसका भी हेड ऑफिस मुंबई है, इसके अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी है, अध्यक्ष याद कर लो मतलब प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन। इसका जो इंडेक्स है, इसके इंडेक्स का नाम क्या है, लिखा भी हुआ है, इसके इंडेक्स का नाम है निफ्टी। और निफ्टी मतलब होता है नेशनल 50, निफ्टी का फुल फॉर्म होता है नेशनल 50, नेशनल 50। तो नेशनल 50 मतलब 50 कंपनियां हैं इसमें, देखो 50 बना भी हुआ है, टॉप 50 कंपनियां इसमें हैं निफ्टी में, नेशनल 50 टॉप 50 कंपनियां हैं, ठीक है। ये होता है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे शॉर्ट में एनएससी के नाम से जानते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 1992 में निगमन हुआ, मतलब स्टैब्लिश हुआ, और उसको फाइनली जो मान्यता मिली, मतलब इसको फाइनली जो राइट मिला शेयर बाजार के रूप में, वो 1993 में मिला, अप्रैल 1993। लेकिन आपको इतना ईयर नहीं याद रखना है, ईयर तो मैंने दे दिया है वैसे आपको स्लाइड में,
आपको बेसिकली नाम याद रखना है और इसके कौन वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं, इसका हेड ऑफिस कहाँ है और इसका कौन सा इंडेक्स है, जो हमसे नॉर्मली पूछा जाता है एग्जाम में, मतलब इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो बीएससी में कितनी कंपनियां थी, टॉप 30 कंपनियां। नाम क्या था उसके इंडेक्स का, सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स फुल फॉर्म था। वैसे नेशनल 50 आपका है, नेशनल 50 मतलब निफ्टी, और इसमें कितनी कंपनियां, टॉप 50 कंपनियां हैं, टॉप 50 कंपनियां हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी माय फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे। फाइनली थैंक यू, थैंक यू, इसके आगे कुछ नहीं है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ओके, अब हम फटाफट बात कर लेते हैं थोड़ा आपसे, जो है कंप्यूटर साइंस के पार्ट पे चर्चा कर लेते हैं, है ना। नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं जो है, तो चर्चा आपसे कर लें अब हम यहाँ पे इस पार्ट पे। ठीक है, चलिए फटाफट भाई इस पे आते हैं हम लोग और बात करते हैं। अब ये आपके सामने है क्वेश्चन, और फटाफट इसका आंसर दीजिए भाई जितने भी लोग हैं। What feature adjusts to the top and bottom margins so that text is centered vertically on the printed page? फटाफट इसका आंसर दीजिए, जस्ट लोग कंप्यूटर की बात करने लगे। कौन सी विशेषता ऊपर, मतलब एडजस्ट टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स, मतलब आपने देखा होगा जैसे कॉपी होता है, ऐसे मान लीजिए एक पेज है, आपने देखा होगा, मान लीजिए पेज है, तो पेज में एक ऐसे ऊपर का छोड़ दिया आपने मार्जिन, नीचे का छोड़ दिया आपने ऐसे, और वो लेफ्ट भी छोड़ देते हो आप और राइट भी छोड़, लेकिन ऊपर टॉप और बॉटम की बात कर रहा है। टॉप एंड बॉटम कहीं ना कहीं ऐसे होता है, खड़ा खड़ा होता है, वर्टिकली होता है। टॉप एंड बॉटम की बात कर रहा है तो वर्टिकली जस्टिफाइंग होता है आपका, एग्जैक्टली। एडजस्टिंग कोई वर्ड नहीं होता यहाँ पे, एडजस्टिंग मतलब बोला गया एडजस्ट करना, जस्टिफाइंग होता है। अलाइनमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, अलाइनमेंट्स 3-4 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था आपको, एल लेफ्ट, आर राइट, सेंटर ई, जस्टिफाई जे। तो अलाइनमेंट सेंटर का मतलब कंट्रोल ई सेंटर होता है, याद रखना, कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट का शॉर्टकट की होता है। कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल जे जस्टिफाई, मैंने पढ़ाया भी होगा शायद आपको ये। तो वर्टिकल जस्टिफाइंग होता है सेंटर्ड वर्टिकली ऑन द प्रिंटेड पेज, मतलब आपका जो प्रिंटेड टेक्स्ट जो होता है वो सेंट्रल में होता है, सेंटर मतलब एकदम बीच में होता है। ठीक है, ये तो टॉप और बॉटम की बात कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वर्टिकल जस्टिफाइंग हो जाएगा, लंबवत औचित्य। ठीक है, हालांकि हिंदी थोड़ा टफ दिया है, लेकिन आप इंग्लिश देखिए, हिंदी पे ज्यादा मत जाइए। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, एसेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म इज कॉल्ड अ। फटाफट इसका आंसर दीजिए, आई होप इसका आंसर आप लोग दे देंगे इजिली, जहां तक मुझे पता है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, अभी मैं आपको वहां पे पर्सनल मैसेज कर दूंगा, मैं आपको वहां पे पर्सनल आपको जो है वो आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। ठीक है, मतलब टेलीग्राम पे आप मेरे चैनल पे आप कर दीजिएगा मैसेज। ठीक है, हिमांश जी साथ क्लास मिस कर दी, क्या वाला कैपिटल मार्केट वाला। ओके चलिए ठीक है, फटाफट बताइए भाई, क्या आंसर नहीं आ रहा है क्या, आंसर संगीता भारती जी का आ गया, डी संगीता आर्या जी का। ठीक है, मनीषा जी आंसर दीजिए आप। मनीषा जी का एक आंसर आया है, एक, अच्छा वो दूसरा वाला। ठीक है, अनुराधा तोमर जी, देखो क्या होता है, मैंने कई इसको भी साथ बताया आप लोगों को, है ना, मैंने भी शायद आप लोगों को बताया यार, है ना। चलो, a set of rules for telling the computer what operations to perform is called। ठीक है, सेट ऑफ रूल की बात कर रहा है यार, तो जैसे अब हम लोग कुछ भी प्रोग्रामिंग करते हैं, मैंने कहा हैश इंक्लूड, मैं लिख रहा हूँ हैश इंक्लूड stdio.h, है ना, प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, और हैश इंक्लूड conio.h, मान लीजिए कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, और फिर जो भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सही आंसर है। ठीक है, programming language will be correct answer. Next question, which of the following is the first step in sizing a window? विंडो को साइज करने का पहला स्टेप क्या है, विंडो को साइज करना, साइजिंग मतलब यू नो आई थिंक मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, आई मीन मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज साइजिंग ऑफ विंडो,
विंडो को साइज करना, मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना, रिस्टोर करना, क्लोज करना, मिनिमाइज करना, मैक्सिमाइज करना, रिस्टोर करना, क्लोज करना। आई एम टॉकिंग अबाउट साइजिंग ऑफ विंडो। देन व्हाट ऑप्शंस विल बी करेक्ट आंसर? फटाफट दीजिए आंसर भैया, फटाफट फटाफट। आई वांट योर आंसर। संगीता आर्या जी गलत हैं आप। मनीषा जी एग्जैक्टली, यस 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 यस, गॉट इट। भारती जी यू आर रॉन्ग। ललित जी यस यस, ललित जी वेरी गुड। तो भैया बिल्कुल इसका सही आंसर। यार एक बात बताओ मुझे, आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन करते हो यार, तो सबसे टॉप पे क्या होता है? सबसे टॉप पे टाइटल बार होता है। बोलो यस। मैंने आपको हिंट भी दे दिया था अभी स्टार्टिंग में। टाइटल बार पे राइट साइड में 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज एंड क्लोज। इसे कंट्रोल बटन कहते हैं, ये मैंने आपको बताया भी है शायद, कंट्रोल बटन कहते हैं। भैया टाइटल बार पे आप पॉइंट टू द टाइटल बार, पहला आंसर सही हो जाएगा, सीधी बात है बस। बाकी सबका कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे यार, है ना। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ओके, व्हाट इज आउटपुट? व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट क्या है? बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, दिस बच्चों वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज आउटपुट? आउटपुट क्या है? वाव ललित जी वेरी गुड। और मनीषा जी ठीक है। देखो और लोगों का आंसर आ जाए, पहले देख लें क्या है। फटाफट 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 आंसर, फटाफट भाई, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। और लोग भाई कहाँ चले गए? और लोग कहाँ चले गए यार? लोग का आंसर ही नहीं आ रहा है, याद है। अनुराधा तोमर जी, भारती जी क्या आंसर दे रही हो भाई? अनुराधा जी, भारती जी, हद है। अक्षय सिंह आंसर ही नहीं दे रही है, ये हाल। हिमानी कौशिक जी आंसर ही नहीं दे रही है मैडम। चलो कोई नहीं। देखो पहला तो व्हाट द प्रोसेसर टेक्स फ्रॉम द यूजर, ये तो इनपुट होता है, ये तो इनपुट होता है, ये तो होगा नहीं। दूसरा है व्हाट यूजर गिव्स टू द प्रोसेसर, यार बात तो वही पड़ी, बात तो यार वही पड़ी, इनपुट। मतलब यहाँ पे देखो वाइस वर्सा क्या बोला गया, व्हाट द प्रोसेसर टेक्स फ्रॉम द यूजर, प्रोसेसर यूजर से क्या लेता है, और यहाँ पे यूजर प्रोसेसर को क्या देता है। यार बात ही तो एक ही हुई यार, प्रोसेसर चाहे यूजर से ले चाहे यूजर प्रोसेसर को दे, तो घुमा फिरा बोला गया। एंड व्हाट द प्रोसेसर गेट फ्रॉम द यूजर, भाई ये भी सेम वही बात है, गेट मतलब प्राप्त करना, जो यूजर से प्राप्त करता है भी इनपुट है। तो ये तीनों आपके इनपुट हो गए, तीनों आंसर तो होगा नहीं। व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूजर, गिव्स टू द यूजर, व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूजर, तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके गाइस, आउटपुट का मतलब क्या होता है, मेरी बात समझ में आई आपको? बिल्कुल सही आंसर है जितने लोगों ने दिया है, 4 विल बी करेक्ट आंसर। यस हिमानी मैडम, कहाँ गायब हैं आप? भारती जी सही करिए आप थोड़ा। ओके आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस। अरे यार कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम लोग? ये डिस्कस कर रहे थे ना, ठीक है। थैंक यू सर। थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, और फिर राइट ही गायब हो गया मेरे से। चलो खैर कोई नहीं। भाई सब लोग हैं ना यहाँ पे? कहाँ गए सब लोग? फटाफट भाई सब लोग आ जाएं, गायब तो नहीं हो गए सब लोग, चले तो नहीं गए? चलिए, तो व्हाट द प्रोसेसर गिव्स टू द यूजर, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए। डन जी, बिल्कुल, थैंक यू सर। द पर्सन हु राइट्स एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड, फटाफट इसका आंसर दीजिए भाई, फटाफट आंसर दीजिए इसका। सब लोग हैं ना? कहाँ है भाई सब लोग? फटाफट सामने आ जाएं, फटाफट फटाफट आ जाएं, फटाफट। जी बिल्कुल मनीषा जी। ओके, वाई मनीषा मैडम, वाई? यस, ओके देन बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कई लोग गलत आंसर दे रहे हैं भाई। द पर्सन हु राइट्स एंड टेस्ट,
एंड टेस्ट की बात भी कर रहा है। ओनली राइट अगर होता देन आंसर प्रोग्रामर होता, बट टेस्ट की बात कर रहा है, तो कंप्लीटली काम करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिल्कुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर करेक्ट आंसर, बिल्कुल ललित जी। अच्छा एक बार सी, क्या बात है भाई, ऐसे घूम गया आप। हिमानी जी क्या हो गया आपको, आप गलत आंसर क्यों दे रही हैं? मनीषा जी क्या हो गया आपको? भाई यहाँ पे राइट की बात करता केवल तो प्रोग्रामर होता। प्रोग्रामर इज अ पर्सन हु राइट्स द प्रोग्राम, हु राइट द कोड, बट कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर is a person who writes and tests computer programs is called computer engineer, software engineer. That's it, simple सी बात है भाई। next question, okay, in a spreadsheet program the point at which a column and row intersect is called a container, box, grid, cell. None of these, what will be the correct answer? फटाफट आंसर दीजिए भाई, फटाफट। मनीषा जी, ओहो क्या बात है, आंख बंद करके आंसर दीजिए। वाओ, वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल सही है आप, बिल्कुल सही है। सेल सेल, मानी जी क्या बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। देखो जितने लोग डी कहां से हो जाए, आई सी, पागल हो क्या? सी कौन दे रहा है? अरे भाई सीधी सी बात है, ध्यान नहीं दिया आंसर, सीधी सी बात है यार। स्प्रेडशीट होता है, स्प्रेडशीट मतलब क्या होता है आपको पता होगा, आपको पता होगा, मैंने कई बार बताया यार, मैंने, है ना, मैंने तो कई बार बताया। स्प्रेडशीट को एक्सेल कहते हैं यार, एक्सेल कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं। अब आप देखो, मुझे ये कॉलम आपका है ए बी सी डी, जो भी है 1 2 3 4 5, ये रो है। तो आपको पता है जो खड़ी लाइन होती है वो कॉलम होती है, वर्टिकल कॉलम होती है, और जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रो होती है। तो पता है आपको ना, मुझे बताने की आवश्यकता है बार बार? बोलो, तो पता है। तो रो कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो सेल बनता है यार। ये आपका क्या हो जाएगा, बोलो, सेल हो जाएगा, है ना। सेल का एड्रेस क्या है, A1 है। ये सेल आपका कौन सा है, B1 है। ये सेल कौन सा है, C1 है। ये सेल कौन सा है, D1 है यार। सेल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। इस पूरे ग्रिड को बोलेंगे, ग्रिड लाइन बोलेंगे, ग्रिड बोलेंगे, स्प्रेडशीट बोलेंगे। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर। बेसिक क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, है ना। गलत कर दिया, फिर भी गलत कर दिया। मनीषा जी भी क्या किया आपने, बताइए। चलिए यहाँ पे आइए, फटाफट इसका आंसर दीजिए। द मेन पर्पस ऑफ द सुपर कंप्यूटर इज, द मेन पर्पस ऑफ द सुपर कंप्यूटर इज, सुपर कंप्यूटर का मेन पर्पस क्या है? हाँ जी सर, गायब क्यों हो गई आप? देखो भाई, द मेन पर्पस जो होता है ना, द मेन पर्पस जो होता है ना भाई, वो हाई स्पीड होता है, वो हाई स्पीड होता है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज मत हो, तो मेन पर्पस बोला गया है, मुख्य अंग बोला गया है, मुख्य उद्देश्य बोला गया है, ठीक है ना। भैया वो हाई स्पीड ही होता है, ठीक है। बाकी वो और काम करता है, वो उसके साथ साथ और भी काम करता है, बट हाई स्पीड, बिल्कुल ललित जी सही है आप। अब भारत का, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर सबको पता है। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट परम 8000, है ना। और प्रेजेंट टाइम में कौन सा है? प्रेजेंट टाइम में कौन सा है? प्रेजेंट टाइम आज के डेट में कौन सा है? सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा भारत का? तो बिल्कुल वो परम सिद्धि है। वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, परम सिद्धि है। और दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा पहला था? दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर, पहला सुपर कंप्यूटर था, क्रे फर्स्ट। इसको बनाया किसने था? सैमुअल क्रे ने। ये सब मैंने बता रखा है आप लोगों को, है ना, सब मैंने बता रखा है, सैमुअल क्रे ने बनाया था, ठीक है। इसको आगे बताइए। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन एंड फिफ्थ ऑप्शन। ऑप्शन गायब हो गया यहाँ से, ऑप्शन का नंबरिंग गायब हो गया। द बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स। मनीषा जी क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हिमानी जी आंसर दीजिए। हिमानी जी आप केवल मजा ले रही हैं, आप काउच पोटैटो हैं, काउच पोटैटो। हिमानी कौशिक जी, यू आर काउच पोटैटो। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पता होगा जो मैंने बोला अभी, पता है? काउच पोटैटो मींस क्या होता है? गूगल मत करने लगना। ये देखो मैडम दे रही है आंसर, ऑप्शन बी। हिमानी जी ऑप्शन भी दे रही है, आंसर क्या दे रही है आप बताइए फटाफट। देखिए इसका जो आंसर होगा, हिमानी जी का आंसर ले लूं मैं एक बार।
बेटा मैं क्वेश्चन कुछ और कर रहा हूँ भारती जी, आप तो गलत साइड में जा रहे हो, गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हो। चलो भैया मैं आंसर बता दूं, इसका आंसर सी है। मानी जी आप 2 क्यों दे रही हो, बी क्यों दे रही हो? अच्छा ऑप्शन सी था, ओके बिल्कुल 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 डिजिट्स। अरे यार एक बात बताओ मुझे, जो बाइनरी होता है वो 0 1 होता है बेस 2, तो 2 ही नंबर तो होता है, 1 और 2। और जो डेसिमल होता है वो कितने डिजिट होते हैं, 0 to 9, तो 0 से 9 से 10 हो गया ना, तो बेस 10 होता है। और जो हेक्साडेसिमल होता है आपका, ये तो मैंने शायद बताया भी था अभी आपको थोड़ी देर पहले, 0 to 9 डिजिट, और A to F हेक्साडेसिमल बेस 16 हो गया। और जो ऑक्टल होता है आपका, मैंने बताया था कि 0 to 7 डिजिट और बेस 8 बेस 8 ऑक्टल हो गया आपका, है ना? ये तो मैंने बताया था आपको, ठीक है। काउच पोटैटो मींस बताया नहीं, आंसर नहीं है क्या होता है काउच पोटैटो मींस? काउच पोटैटो मींस क्या होता है? आप इंग्लिश भी पढ़ते हो, काउच पोटैटो मींस क्या होता है यार, कौन बताएगा? ऐसे एक वर्ड और होता है, मैं आपको बता दूं, आज इंग्लिश तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट इंग्लिश फैकल्टी, इंग्लिश एजुकेटर, बट कोच काउच पोटैटो एंड एक होता है माउस पोटैटो। एक वर्ड होता है माउस पोटैटो, इसका आंसर बताओ, नहीं पता? काउस पोटैटो का मतलब ऐसा होता है, काउस पोटैटो मींस ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन, कोई बात नहीं, काउस पोटैटो मींस होता है ऐसा पर्सन जो दिन भर, दिन से लेके रात भर दिन भर, मतलब ऐसा लेजी पर्सन, एक लेजी पर्सन जो सोफे पर पड़ा रहे, सोफे पर, जो सोफे पर पड़ा रहे दिन भर रात भर, जो मतलब ऐसा लेजी पर्सन जो सोफे पर पड़ा रहे, उसे बोलते हैं काउच पोटैटो, एक लेजी पर्सन। और मतलब ऐसा बोला गया जो टेलीविजन देखते हैं ना, जिससे मतलब चिपकू से बोलते हैं हिंदी में चिपकू, ये बड़ा चिपका इंसान है, चिपका वाला, चिपकू वाला, बड़ा चिपकू पर्सन है, तो उसे बोलते हैं काउच पोटैटो, बड़ा लेजी, कमजोर, लेजी व्यक्ति। और माउस पोटैटो का मतलब ऐसा व्यक्ति जो दिन भर रात भर लगभग चिट चैट करता रहे, चिट चैट करता रहे, गेम खेलता रहे, है ना, या कंप्यूटर यूज करता रहे, या मोबाइल यूज करता रहे, है ना, मतलब एक होता है एक्सेस करना, मतलब किसी का एडिक्टेड हो जाना, एडिक्शन जिसे बोलते हैं। तो काउच पोटैटो मतलब एडिक्शन ऑफ, मेरे को लगा काउ पोटैटो, पागल, काउच पोटैटो मींस क्या होता है और माउस पोटैटो मींस क्या होता है? तो काउच पोटैटो मींस मैंने बता दिया, एक ऐसा लेजी पर्सन जो दिन भर सोफे सोफे पर, काउच मींस सोफा होता है, सोफा, तो जो चिपका चिपका रहता है, ठीक है। और माउस पोटैटो मींस क्या होता है, जो व्यक्ति दिन भर रात भर कंप्यूटर मोबाइल में चिट चैट करता रहता है, गाना सुनता रहता है, मूवी देखता रहता है, गेम खेलता रहता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट इसका आंसर दीजिए। द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन द, सीपीयू और मेमोरी कहां पर लोकेटेड होता है? सीपीयू एंड मेमोरी लोकेटेड ऑन द, वाओ क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। मदरबोर्ड पर होता है, बिल्कुल, और इसी मदरबोर्ड को हम लोग पीसीबी के नाम से जानते हैं, भी कल पढ़ा था मैंने, बताया था मतलब आप लोगों को, पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, और इसी को मदरबोर्ड कहते हैं, जो हार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का दिल होता है, ठीक है। In Excel, allow users to bring together copies of workbooks that other users have worked on independently. क्या आंसर होगा इसका? एक्सेल में उपयोगकर्ताओं को उन कार्य पुस्तिकाओं की प्रतियां एक साथ लाने की अनुमति देता है जिन पर अन्य उपयोगकर्ताओं ने स्वतंत्र रूप से काम किया है। आंसर क्या है इसका? क्या बात है मनीषा जी, बिल्कुल इसका आंसर मर्जिंग है, बिल्कुल मर्जिंग सही आंसर है, मर्जिंग विल बी करेक्ट आंसर, मर्जिंग हो जाएगा भाई, मर्जिंग विल बी करेक्ट आंसर। मर्ज कर देना, मर्ज मतलब आपस में कई वर्कबुक को, अलग अलग यूजर के द्वारा बनाए गए वर्कबुक को मर्ज कर देना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मर्जिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप चीजें आपको सही समझ में आई होंगी। आज के लिए बस इतना ही भैया, दीजिए हमको इजाजत दोस्तों, टाइम हो चला है लगभग आप लोगों का, तो मुलाकात करेंगे फिर कल कल का सेशन है हमारा आपका, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है।